ठीक है। अब इसमें दोनों काम हमारा होता रहेगा, लिस्ट में रिकॉर्ड भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। जैसे डॉक्यूमेंट्स में मैं गया और नया प्रयोग एकेडमी में, ठीक है, यहीं से बनाते इस वाले में। पाइथन बेसिक्स वाला फ़ोल्डर मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। पहले से फ़ोल्डर बना हुआ है। कल हम लोग इतनी चीज़ें देखे थे कि क्या होता है बूलियन, क्या होता है नेम, क्या होता है, ठीक है। सो आज हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है। अच्छा, कल मैंने आपको डार्ट HTML जावा स्क्रिप्ट हर जगह प्रिंट करना बताया था, ठीक है, अलग अलग। अब मैं सारा चीज़ डिलीट कर देता हूँ। आज हमें एक बनाना है, मैंने क्या बताया था आपसे, लिस्ट डॉट पाई। अब लिस्ट डॉट पाई में हमने क्या ले लिया, L1 इक्वल, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत सारा नाम लिख सकते हैं, जैसे नेम ऑफ फ्रूट्स। अब मान लीजिए L1 मैंने लिखा था, ज़रूरी नहीं L1 ही लेना, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। हुँ? अच्छा, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा, ठीक ठीक। ओहो! ठीक है, अभी कनेक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, अब स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो कल हमने कल जब भी अभी इतना चीज़ें बताया, ठीक है। ठीक है, कल मैंने आपको इतना बताया था कि डार्ट प्रोग्रामिंग में कैसे हेलो प्रिंट करते हैं, ठीक है। सो नोटबुक फाइल कैसे बनाते हैं पाइथन की, ये बताया था। IPYNB। हेलो कैसे लिखते हैं, हेलो डॉट पाई। इंडेक्स डॉट HTML जावा स्क्रिप्ट। तो से इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने कल आपको हेलो प्रिंट करना बताया था। इतना कहानी ख़त्म है। इसको हम कर देते हैं डिलीट अभी, ठीक है। नहीं तो रहने देते हैं, गिट पे मार देंगे पुश। और आप एक फोल्डर बना लेते हैं, लिस्ट बेसिक्स, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, लिस्ट वाला फ़ोल्डर डालेंगे, लिस्ट वाला प्रोग्राम लिखेंगे। तो लिस्ट वाले में हमको क्या बनाना है, एक तो हमें पहले लिस्ट बनाना है, लिस्ट डॉट पाई, जिसमें हम सारा आइटम्स अपना रखेंगे। तो लिस्ट डॉट पाई हमने बना लिया। अब इसमें क्या करना है, जैसे लिस्ट का नाम मैंने आपको क्या बताया था, L1 बताया था। L1 इक्वल टू ऐसे नाम बताया था, ठीक है। इसमें नाम आपने कुछ भी लिख लिया। अब जैसे ज़रूरी नहीं है ये L1 तो बस इसका नाम है। तो जैसे मान लीजिए मुझको नेम ऑफ फ्रूट्स लेने हैं, फ्रूट्स ले लिया। लीची की स्पेलिंग यही होती है, गलत नहीं है, ठीक है। ड्रैगन फ्रूट, मान लीजिए मैंने इतना ले लिया, ठीक है, एक दो तीन चार, चार आइटम्स, ठीक। अब इसमें मैंने क्या किया था, एक तो आप प्रिंट अगर करना चाहेंगे तो यहीं पे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करेंगे तो आपकी क्या फ्रूट्स की लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगा यहीं पे। ये मैंने आपको बताया था L1 कल, ये पहले सबसे पहले मैंने यही बताया था आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रिंट होकर आ रहा है, मैंगो बनाना जो भी था, यहाँ पे दोबारा प्रिंट हो गया। तो एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा क्या है कि हम नहीं बनाना चाहते यहाँ, हम जो हमारा फ्रूट्स का लिस्ट है, हम इस लिस्ट में बस लिस्ट ही रखना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए फ्रूट्स हो गया, फिर मैंने आपसे बोला कि एक फ्लावर नाम से भी बना लीजिए, ठीक है। तो पहले इसको प्रिंट करके दिखा देते हैं आपको। एक नई फाइल बनाना है, माई प्रोग्राम या किसी नाम से, माई प्रोग्राम डॉट पाई हो गया, इंटर कर दिया, माई प्रोग्राम डॉट पाई। अब इसमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है। तो फ्रॉम, हमने लिख दिया फ्रॉम क्या, लिस्ट, ठीक है। इंपोर्ट, हमें क्या करना है, फ्रूट्स को इंपोर्ट करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रिंट कर देना है हमें, किसको प्रिंट करें, हाँ, उससे भी शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो मैं अभी बताता हूँ इसमें कितने मेथड हैं। जैसे फ्रूट्स में हमने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम रन कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे सारा चीज़ प्रिंट होकर आ गया।
मतलब ये फाइल चला गई। अब हमें क्या करना है कि जैसे हमने तो अभी फ्रूट्स लिया है, फिर अगर हमें फ्लावर्स भी लेने हैं तो फ्लावर्स आ गए, यहाँ पे ले लिया। फ्लावर की नेम ऑफ फ्लावर बताइए, क्या था? लोटस। हाँ, फिर ROSE। हाँ हाँ, लिली। ठीक है, मान लीजिए 3 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसको भी प्रिंट करना है। तो आप यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जैसे एक सबसे बेसिक तरीका मैंने आपसे बोला था, तो आपने ऐसे किया था ना, फ्लावर्स आपने किया था और प्रिंट फ्लावर्स किया था, ठीक है। ये फ्लावर्स आ गए और फ्लावर्स क्या हुए थे, हमारे प्रिंट भी हो रहे थे, बढ़िया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे नीचे दोनों चीज़ प्रिंट होकर आ गया, इसका मतलब सही चल रहा प्रोग्राम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने लिखा फ्रॉम लिस्ट इंपोर्ट फ्रूट्स, फ्रॉम लिस्ट इंपोर्ट फ्रूट्स। तो मैं क्या चाहता हूँ कि बार बार ना लिखना पड़े, तो मैंने इसका एक तरीका आपको ऐसे बनाया था, यहाँ करना था, फिर यहाँ कॉमा लगा के अब यहाँ से फ्लावर्स कर लेंगे, ठीक है। और फ्लावर्स को हमने प्रिंट कर दिया। अब देखिए चल रहा है, हमारा सेम आउटपुट हो रहा है। तो थोड़ा सा हमारा आंसर क्या हुआ था, शॉर्ट हो गया था। लेकिन इसमें इसका इससे और शॉर्ट करना है, जैसे में क्या दिक्कत आती है, जैसे ये लिस्ट हो गया, अभी तो मैंने फ्रूट्स ले लिया, फ्लावर्स ले लिया, 2 ही लिस्ट है। मैंने इसमें क्या ले लिया, 1000 लिस्ट ले लिया। जैसे नेम, एज, जेंडर और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें मैंने। हेलो, नमस्ते भैया, बताइए। कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस? हम्म, अच्छा रुकिए, मैं इनसे बात करके बताता हूँ। इनसे, ठीक 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 है। सो इसमें क्या है कि इसमें अगर 1000 लिस्ट आ गया, ठीक है, 1000 लिस्ट आ गया तो फिर क्या होगा, ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। ज़्यादा दिक्कत आएगी मतलब यहाँ पे आप फ्रूट्स लिखेंगे कि फ्लावर लिखेंगे, ऐसे 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 1000 लिखना, लिस्ट का नाम, नंबर ऑफ नेम ऑफ द लिस्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हमें होगी दिक्कत। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हमने क्या किया, पूरी की पूरी लिस्ट को ही इम्पोर्ट कर लिया, इम्पोर्ट कर लिया लिस्ट, ठीक है। अब लिस्ट को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब लिस्ट की जगह हम यहाँ फ्रूट की जगह ना लिखेंगे, क्या करेंगे, लिस्ट, ये जो हमारा फाइल नेम है डॉट फ्रूट्स लिख दिए, ठीक है। लिस्ट डॉट फ्लावर्स लिख दिया, ठीक है, इतना लिख दिया। अब यहाँ पे चलिए, अगर हम रन करते हैं तो देखिए आउटपुट आ रहा है आपका, आउटपुट आ गया और हमारा ये सॉर्ट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा लाइन ऑफ मतलब कोड वर्ड कोडिंग थोड़ा सा कम हो गई। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये इंपोर्ट बहुत बड़ा है, लिस्ट का नाम तो हम नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे इसको असाइन कर देंगे, जैसे इसका एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे यल नाम से हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, यल स्टैंड फॉर लिस्ट। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यल डॉट फ्रूट्स, यल डॉट, या तो लिस्ट या कुछ भी बने, जैसे लिस्ट का नाम बहुत बड़ा होता है फाइल का, तो हम उसको सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे हमने किया है, यहाँ पे यल स्टैंड फॉर लिस्ट, तो लिस्ट डॉट फ्रूट लिस्ट डॉट ए करेंगे, तभी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है। इतनी चीज़ें इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें एक प्रॉब्लम है, इंपोर्ट लिस्ट एज यल। जैसे पूरी की पूरी हम लोग लिस्ट को ही इंपोर्ट कर ले रहे हैं, इस इंपोर्ट कर रहे हैं। तभी अगर 2 लिस्ट है तो मान लीजिए इसने 2 KB की है, ठीक है। अगर 1000 लिस्ट हो गई तो 1000 KB मतलब लगभग 1 MB, 1 MB हो गया, तो हमारा प्रोग्राम कितना लेगा, 1 MB की पूरी जगह। अगर इसमें से तो हमें क्या करना होता है, कंडीशन होती है। जैसे मान लीजिए हमें बस फ्रूट्स की चाहिए लिस्ट, तो हम पहला जो हमारा मेथड था उसको लाएंगे, जैसे फ्रॉम लिस्ट इंपोर्ट फ्रूट्स। इसमें क्या होगा कि हमने, जैसे जब हम इस तरह से लिखेंगे कोड, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, अभी वापस कर देते हैं इस तरह से। और मुझको बस एक ही चीज़ प्रिंट करना, बस फ्रूट्स चाहिए। तो इसमें क्या किया कि हमारा प्रोग्राम जो रन हो रहा है, तो एक अगर 1 KB का है, तो हमारा मतलब 1 KB या 1.5 KB में पूरा प्रोग्राम चल गया, स्टोरेज इतना ही लिया। अगर हम पूरे को इंपोर्ट कर लेते तो हमारा क्या होता, 1 MB हो गया। अगर वैसे वैसे हमने 100 MB का प्रोग्राम कहीं 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 न कहीं से इंपोर्ट कर लिया, तो हमारा 100 MB स्टोरेज लेने लगेगा, जो हमारे सिस्टम के लिए बेकार होता है, ठीक है। तो हम इन चीज़ों का उसी केस में सिनेरियो में यूज करते हैं जिसमें सही यूज हो जाए, ठीक है। मतलब
जैसी हमारी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज करते हैं हर मेथड। तो अभी तक आपको मैंने बता दिया, कोई कन्फ्यूजन? अब तो हो जाएगा, करिए। ठीक है, करिए, कोई नहीं होता तो मैं बताता हूँ। ठीक है, फिर से बता दूँ। हाँ, इतना भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ठीक है।